देखो भाई 9.3 पढ़ रहे हैं, 9.2 पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है sin 3x इंटू साइन 2x। ऐसे पार्ट आपको 4 फॉर्म में मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला अपने पास 2 sin a cos a, 2 sin a cos b। ठीक है, ऐसे पार्ट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो देखें एक बार अपने पास क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बात करेंगे किसके लिए। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपके पास। सबसे पहले हमने क्या किया, हाईलाइट कर लिया, माना अपने पास रखा है साइन 2x sin 3x। देखो एंगल यहाँ पर अपने पास क्या है, मिसमैच कर रहा है, इसलिए एंगल मिसमैच कर रहे हैं। यहाँ पर 3x 2x भी हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, साइन a sin b पार्ट में दे रखा है, जो फॉर्मूला बनाता है 2 sin a sin b। यानी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, जो अपने पास ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं। और ये फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ऐसे पार्ट आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। तो 4 फॉर्मूले तो इस टाइप के मिलेंगे, और एक फॉर्मूला आपके पास जब एंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, तो अपने पास sin 2a का फॉर्मूला आपको बनाकर दे देगा, यानी sin 2 इक्वल टू sin a cos a। ठीक है, ऐसे पार्ट में मिल जाएगा, जो पार्ट अपने पास सिमिलर एंगल में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला है वो अलग टाइप से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, दोनों पार्टों में a लिखा है, इसलिए जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। ठीक है, और दूसरा पार्ट अपने पास किस फॉर्म में मिलेगा, जो पार्ट अपने पास एंगल क्या होंगे, मिसमैच करेंगे, यानी अपने पास एक दूसरे को सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अप्लाई करें तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऐसे पार्टों में इस 2 की आवश्यकता होगी। तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने पास साइन 2x और साइन 3x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास 3x को आगे हम 2x को बाद में लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करें तो अपने पास क्या बनेगा, 1/2 और इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस के 3x माइनस के कोस 2x प्लस के 3x। ठीक है, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप अपने पास इस एंगल को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, यानी 3x माइनस 2x करें या 2x माइनस 3x करें, तब भी अपने पास इस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास sin 3x आगे और sin 2x को बाद में लिखकर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास ये वाला पार्ट है जो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास आया, इसके नोटेशन को आप इधर डाल देना। तो अपने पास पार्ट क्या बनकर आया, ये बना cos माइनस एक्स माइनस के cos 5x। ठीक है, और dx बना, दोनों पार्टों को अलग अलग कर सकते हैं। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी 1/2 ये अपने पास बना cos x माइनस के cos 5x, और क्या बना dx बना, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos और sec दोनों अपने पास नेगेटिव पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना 1/2, और इस cos x का अगर इंटीग्रेशन करें हम तो cos x का क्या होता है, sin x होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी cos x का क्या होगा, sin x। बट ये वाला जो पार्ट है cos 5x ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए इस पार्ट को सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, जो 5x है उसको लेट कर लो आप। ठीक है, तो 5x को लेट करेंगे या 5x का डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या बन के आएगा, 5 आएगा, यानी x के सापेक्ष करें तो 5x का 5, और उसको किस में ले जाएंगे, डिवाइडेशन में ले जाएंगे। वही आपका इंटीग्रेशन का छोटा सा पार्ट है जो प्रतिस्थापन के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू बनी sin x माइनस के sin 5x/5 और प्लस के c, और ये आपका i है। ठीक है, यही आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे पार्ट आपको कोस में मिल सकते हैं, साइन मिल सकते हैं, इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इससे अपने पास 5 क्वेश्चन बनेंगे जो आप कर सकते हैं, इससे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे मिले हैं और सिमिलर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास जो क्वेश्चन आपको लिखने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अपने पास 4 फॉर्मेट बन सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या क्या है वो देखिए एक बार। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेट देखते हैं। 1 माइनस की साइन एक्स, और वो भी किसके अंदर दे रखे हैं, रूट के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर अंश में है तो यानी न्यूमरेटर में है, तो वो पार्ट अपने पास 4 प्रकार से मिल सकता है। देखो पहला प्रकार रूट 1 माइनस के साइन एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर अपने पास दूसरे क्वेश्चन को ज्वाइंट करें तो हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, 2 क्वेश्चन इसके अंदर चले गए। दूसरा पार्ट अपने पास यहाँ पर साइन एक्स की जगह 2x हो सकता है। दूसरा पार्ट अपने पास 1 माइनस के कोस एक्स
रूट के अंदर जा सकता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट अपने पास, अगर इसी क्वेश्चन को हम प्लस लगाते तो ये दो क्वेश्चन इसमें फिर ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, 4 क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं जो कहाँ पर आ रहे हैं अपने पास, अंश में आएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है, तो जिसके अपने टाइप देख लो कि क्या क्या टाइप बनेगा। इसका टाइप अपने पास 2 प्रकार से बनेगा, इसका प्रकार 2 प्रकार से, ठीक है। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है जो साइन के साथ जाता है, और कोस के साथ जो जाएगा वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि 1 माइनस साइन एक्स के जो पार्ट है उसको हम कैसे बाहर निकालें। तो हमारा जो मोटिव है वो क्या है, इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ से हटाना है, यानी रूट से बाहर निकालना है। अगर यही पार्ट अपने पास इसके साथ कोस एक्स मल्टीप्लिकेशन में होता तो हम रूट वाली वैल्यू को टी स्क्वायर लेट करके इसको बाहर निकाल देते, ताकि अपने पास यहाँ से इस पूरे पार्ट को 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करने पर कोस एक्स मिलता, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पर क्या है, कोस एक्स नहीं है, इसलिए इस रूट से इसको फ्री करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो 1 की वैल्यू लिखी। अब एंगल हमने x बाई 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास साइन x को हम तोड़ने वाले हैं, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये प्रकार की जो वैल्यू है अपने पास, इसको हमने 2 साइन ए साइन बी में तोड़ दिया है। इस केस में अपने पास ये जो एंगल है वो हाफ हो गया x बाई 2, और इस 1 को हमने लिख दिया हाफ एंगल के फॉर्म में, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से तो अपने पास इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हमने इस फ्रैक्शन को तोड़ दिया है। इस पार्ट को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कहेंगे इसमें कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई कि इस वाले पूरे पार्ट को कोस x बाई 2 माइनस के साइन x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी दोनों तरीके से ये क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। तो अपने पास जो वैल्यू होंगी वो कैसे होंगी, 2 प्रकार से आएंगी, प्लस माइनस कंडीशन करके आएंगी, ठीक है। क्योंकि इसको हमने साइन एक्स माइनस कोस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों कंडीशन में वही रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। तो ये रूट से बाहर हो जाएंगे अपने पास। तो ये बना साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2, और ये dx बना। ये दूसरा पार्ट अपने पास ऐसा हो सकता है कि कोस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2, ये बना, ठीक है, dx। यानी 2 प्रकार से अपने पास वैल्यू बन गई। ये आपका क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन का पार्ट चल रहा है। तो देखो अब यहाँ पर अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, दोनों बार अलग कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर x बाई 2 वाला पार्ट इंटीग्रेशन के अंदर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस केस में x बाई 2 का हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो x बाई 2 का जो डेरिवेटिव है, x का हुआ 1 और बाई 2 जो है एज इट इज रहेगा, यानी 1 बाई 2 हम इसका डेरिवेटिव कर दिया। और वो जो डेरिवेटिव पार्ट है वो इंटीग्रेशन में किसके अंदर जाता है, डिवाइड के अंदर जाता है। तो इस वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये साइन x जो पार्ट बना, उस साइन x का क्या होता है, माइनस के कोस x, यानी कोस x बाई 2 1 बाई 2, और कोस x का पॉजिटिव में साइन होता है, तो साइन x बाई 2 1 बाई 2 प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, वही सेम प्रोसेस, x बाई 2 आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए x बाई 2 का डेरिवेटिव किया 1 बाई 2, और 1 बाई 2 पार्ट किस में जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा, तभी अपने पास किस में बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसका क्या बना, साइन x बाई 2 1 बाई 2, और माइनस माइनस साइन का कैसा होता है, मेरे पास कैसा, पहले माइनस का बनेगा, माइनस का प्लस बन जाएगा यहाँ पर। तो प्लस के यहाँ पर क्या बना, कोस x बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस c बनेगा, क्लियर। 1 बाई 2 का आगे ले लो, यानी यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लें, तो 2 आगे आया अपने पास, तो क्या बना, कोस x बाई 2 प्लस के साइन x बाई 2 प्लस c बना। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 आगे आया तो क्या बना, साइन x बाई 2 प्लस के कोस x बाई 2 प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके पार्ट ये नेगेटिव बन रहा है और ये वाला पार्ट कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि i की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 प्लस c लिख सकते हैं, जो अपने पास इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोस की पावर 4x, जैसे साइन की पावर 4x होता है उसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 है, आपके पास दे रखा है कोस की पावर 4x, ठीक है। देखो हमने अभी तक जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें कोस स्क्वायर x की वैल्यू को डिफाइन किया था,
और आपको बताया था कि कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर दोनों कोस टू एक्स के फॉर्मूले से आउट होते हैं, और टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर अपने पास सरसमिका से, और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का डायरेक्टली रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसको हम चेंज करके क्या बना सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हैं और dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है उसको हमें कोस टू एक्स के फॉर्मूले से डिफाइन करना है। तो इसकी वैल्यू अपने पास होती क्या है, कोस टू एक्स का फॉर्मूला देखें तो कोस के फॉर्म में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनता है, हमें कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यह कोस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होगा, ये इधर आया तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कोस टू एक्स और बाई क्या लगा देंगे 2, तो ये अपने पास इसका रिजल्ट हो जाएगा, जो किसके फॉर्म में जा रहा है, स्क्वायर फॉर्म को तोड़ दिया इसने। ठीक है, और एंगल अपने पास किसी भी फॉर्म में हो उसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो बनी 1 प्लस के कोस 2x/2 और इसका क्या हुआ होल स्क्वायर dx। क्लियर, यहाँ से अपने पास इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू है हमने ये वाली वैल्यू पुट की, और यहाँ से इस वैल्यू को हम यहाँ से क्या करेंगे 1/2 को आउट करके और इस वाले पूरे पार्ट को होल स्क्वायर से आउट करना है। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू है तो क्या बन जाएगी 1/4 बन जाएगा, और 1 प्लस के कोस 2x इसका क्या हुआ होल स्क्वायर dx हुआ। इसको अगर ओपन करें हम तो अपने पास जो वैल्यू है क्या बनकर है 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस के 2 कोस 2x और dx। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया यहाँ पर। अब जो वैल्यू है अपने पास ये वैल्यू इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट ये स्क्वायर में आ गया फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट अपने पास आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 1/4 को तो हमने कॉमन ले लिया, और इसका हुआ हमने dx प्लस के कोस स्क्वायर 2x dx प्लस के 2 कोस 2x dx। ठीक है, इस प्रकार से बन गया अपने पास। और देखो वापस क्या आ रहा है अपने पास कोस स्क्वायर x आ रहा है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। और किस तरीके से जाना पड़ेगा, इस तरीके से। जब अपने पास एंगल x था तब हमने क्या लेके चले 2x, जब अपने पास 2x होगा तो यहाँ पर क्या होगा दुगना होगा, यानी कितना होगा 4x लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं i = 1/4, ये आपके पास x हो जाएगा, पहला पार्ट dx का x हुआ, प्लस इसका हम क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x/2 एज इट इज रहेगा dx, और प्लस 2 एज इट इज रहा इस वाले पार्ट का। अभी देखेंगे इसका कैसे लिखा हमने, इस वाले पार्ट को हमने क्या लिखा कोस 2x स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 2x को आउट कर देंगे, और 2x को आउट करेंगे यानी जिसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, जिसको हम किसके अंदर ले जाएंगे इंटीग्रेशन में डिवाइड के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका अपने पास इसको एज इट इज x लेट करके चलो, और इसका जो डिवाइडेशन का 2 है उसको 2 नीचे डिवाइड में लेके चलो, और cos x का क्या होता है यहाँ पर sin x होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना sin 2x/2 ये बनकर आया, और प्लस के हम c लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पार्ट आती है कि इसको हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पर अपने पास चेक करें, देखो जब अपने पास cos x एंगल था तब हम एंगल लेके चले cos 2x में 2x, जब यहाँ पर अपने पास इसको थोड़ी देर के लिए x लेट कर लो। ठीक है, तो cos स्क्वायर x में ये डबल हो जाएगा, डबल का मतलब क्या है 4x एंगल लेके चलना पड़ेगा, यानी अपने पास हम क्या लेके चलेंगे cos 4x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर और 2x - 1 लेके चले, यहाँ से जो वैल्यू आई वो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस cos 4x/2 ही बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से बनकर आया अपने पास जिस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब इसको हम देखो अप्लाई कर लेते हैं, ये 1/4 ये x प्लस देखो इस 1 का तो क्या होगा 1/2 को तो अलग ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस के cos 4x और dx प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, क्या बना ये बना sin 2x और प्लस के c। ठीक है, अभी हमारा एक इंटीग्रेशन का पार्ट बाकी है, इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, समझ आ रहा होगा आपको। देखो इस वाले पार्ट को हमने क्या लिखा i = 1/4 ये x प्लस देखो यहाँ से 1/2 अलग किया तो ये dx बना, प्लस 1/2 अलग किया ये cos 4x dx बना, और प्लस के ये sin
2x प्लस सी आपका बाहर है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया इस पार्ट को। अब इसका इंटीग्रेशन करो वापिस, तो आई इक्वल अपने पास क्या 1/4 एक्स, इसका क्या होगा प्लस के 1/2 एक्स बनेगा इसका, ठीक है। और यहाँ से अपने पास प्लस के 1/2, देखो फिर वही कंडीशन जैसे हमने पहले किया था कि यहाँ पर अपने पास 4x आ रहा है, 4x का आप क्या कर दो डेरिवेटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास बनाने के लिए 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो 4, और 4 को इंटीग्रेशन में क्या ले जाएंगे डिवाइड के अंदर, तो इस 4x में अपने पास क्या बना है, थोड़ी देर के लिए x लेट कर लिया, इस cos x का क्या बनता है sin x बनता है, तो अपने पास जो वैल्यू बनी टोटल वो क्या बनी sin 4x/4 और प्लस की sin 2x प्लस c, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा फ्री कर लो, यानी मल्टीप्लाई कर दो अंदर 4 को, तो ये बना 1/4x प्लस 1/8x प्लस ये 4 जाएगा 16 32, और ये अपने पास बना sin 4x प्लस 1/4 sin 2x प्लस के c बनकर आ गया, ठीक है। और देखो कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो अपने पास क्या बन रही है, एक जैसी बन रही है, उसको एडजस्ट कर दो, ये क्या बनेगा 8, ये मतलब बना 2x प्लस के x/8 बनेगा कि नहीं, चेक करो भाई, एलसीएम कितना हुआ 8, इसका मतलब क्या बना है 2x बना, ये क्या बना अपने पास x बना, और प्लस के 1/32 sin 4x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितना बनकर आएगा 3x/8 प्लस 1/32 sin 4x प्लस 1/4 sin 2x प्लस के क्या बना c, तो इस प्रकार से अपना क्या होगा सोल्यूशन आया, ठीक है, समझ में आया।